केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐನವರ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿವೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಆರ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐನವರು ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಭಜರಂಗ ದಳ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೆ ಇಡಿ, ಐಟಿ, ಎನ್ಐಎ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಆರ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ಸ್ಥಳ ಹೋಟೆಲ್ ನೆಲಪಾಡ್, ಮೈಸೂರು 13/8/2023 ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದೇವನೂರು ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಫತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫಿವುಲ್ಲಾ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ರಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾವಿದ್ ಟಿಎಂ, ಫರ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್, ಟ್ರೆಜರರ್ ಎಂಎನ್ ಫಿರ್ದೋಸ್. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. एसडीपी और बीजेपी मिल गए बोलकर ऑफिशियल ट्विटर पेज में आने का ये लोग क्या मॉरल राइट से बात करने के लिए इनका बड़े बड़े नेता कांग्रेस को चला गए, एस.एम. कृष्णा जैसा बड़े बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद कांग्रेस को हुकूमत किया। मध्य प्रदेश का आवाम ने इनका 28 को कांग्रेस का 28 एमएलए जाकर आज बीजेपी हुकूमत आया। गए बार कर्नाटक में 14 कांग्रेस का एमएलए बीजेपी को ज्वाइन किए। हर दिन बीजेपी को कांग्रेस का लीडर ज्वाइन किए। हम लोग कांग्रेस को बीजेपी को ज्वाइन नहीं किए, बीजेपी से हम लोग सपोर्ट नहीं पूछे, किसी से हम लोग बात नहीं करे। उसका बावजूद कि हम लोग को रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आता है क्या? रिजल्ट ये पूरा सेक्युलर पार्टी को खुशी होना चाहिए। बीजेपी का हुकूमत छीन के एसडीपी को हुकूमत में आया। ना उनको सपोर्ट करे ना सपोर्ट मांगे, हम उनका हुकूमत से हमारा हुकूमत आया। खुशी होना चाहिए सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज को, मगर क्या है? प्रोपेगेंडा करते हैं। ये हकीकत है। एसडीपी आगे बढ़ना ये लोग नहीं चाहते, ना सेक्युलर पार्टी चाहता ना एसडीपी चाहता। तो इसलिए गुमराह करने के लिए, हमारे सपोर्टर्स को डिमोरलाइज करने के लिए साजिश करने करे। सबसे ज्यादा हम लोग ये जो हकीकत को बयान करना, ये हकीकत को हम लोग बयान करना है। हमारे हर कैडर्स सोशल मीडिया में एक्टिव होना चाहिए। सोशल मीडिया में इसको सही तरीके से आंसर करना चाहिए। आंसर सही तरीके से, गाली गुलूज नहीं। क्या है? गाली गुलूज नहीं, गलत तरीके से नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लियरेंस देना चाहिए। तो ज्यादा वक्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आज का जो डीआरसी है एक बेहतरीन तरीके से चलेगा और आप लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर मैसूर सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो पार्टी है हम लोग इसको मजबूत करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री।
बचाव में रहेंगे भाई चलो। अभी पीछे आओ जरा। ओके सर। ड्रोन भी उठा लिया। जिंदाबाद 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 भूख से आजादी 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 जिंदाबाद 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 भूख से आजादी 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 भूख से आजादी। क्या मां सर सर यहाँ से ले लेंगे बैठ। ओके। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई मैसूर डिस्ट्रिक्ट का आज डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है। जैसे कि आप जानते हैं एसडीपीआई का जो लीडरशिप का जो मिकात होता है, टर्म होता है, 3 साल का होता है। वो बूथ कमेटी से लेकर नेशनल कमेटी तक जो लीडरशिप का जो टाइम है वो 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद वो चेंज होता है। 1.5 साल को 1.5 इयर्स को इसमें एक डीआरसी चलता है, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। इसमें पार्टी का 1.5 साल का जो एक्टिविटीज है उसको इवैल्यूएशन होता है और आइंदा 1.5 साल क्या करना है इसका प्रोजेक्ट भी होता है। इसमें देश का हालात, कर्नाटका स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का जो हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, जो एजुकेशन सिचुएशन, हेल्थ, ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर जो डिस्कशन होता है। क्योंकि हमारा जो पार्टी का जो स्लोगन है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी और सोशल जस्टिस का तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कशन होता है। आइंदा 1.5 साल कैसा अवाम को जागरूक करने के लिए, अवाम को पॉलिटिकल इन्वॉल्व करने के लिए, अवाम को गवर्नमेंट का हर स्कीम्स के बारे में, हर इश्यूज़ के बारे में जो समझाने के लिए क्या क्या तैयारी करना है, वो तमाम चीज़ें आज का 1 दिन का ये जो प्रोग्राम में गुफ्तगू होगा, डिस्कशन होगा और 1.5 साल के लिए एक बेहतरीन प्लान एसडीपीआई डिस्कशन करेगा।
और लास्ट इलेक्शन का इवैल्यूएशन भी करेगा, आने वाले जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का भी हम लोग प्लान और स्ट्रेटजी भी करेंगे। आज सारा दिन ये एक्टिविटीज हमारा चलेगा। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, ब्लॉक कमिटीज, वार्ड प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, ये लोग इसका पार्टिसिपेट करेंगे। सर नेक्स्ट कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? ऑलरेडी हम लोग इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाए हैं, कोर कमेटी बनाया हुआ है और अलग अलग वार्ड को इंचार्ज बनाया है, वार्ड डेवलपमेंट इंचार्ज भी बनाया हुआ है। ऑलरेडी इलेक्शन का प्लान का और जो भी काम जो है वो चलने कर रहे हैं। एक मैसेज वायरल हो रहा है एसडीपीआई पार्टी को लेकर, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में बीजेपी को कुछ सपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी उसका क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं सर आपके पार्टी से। हम चाहते हैं कि यहाँ लोकल में आप इसका क्लैरिफिकेशन। देखिए, जो लोग एसडीपीआई को बेहतर तरीके से जानते हैं उनको कोई डाउट नहीं, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो आइडियोलॉजी है, किसी हालात से भी हम सर कटाएंगे, मगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, योजबी संघ परिवार के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ना उनको सपोर्ट करने का ना हमारा सपोर्ट लेने का कोई बात ही नहीं है। हमारे ऊपर जो ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, एनआईए जितना हालात आया, क्या क्या हम लोग को करे, उसके बावजूद भी हम सर झुकाए नहीं है। तो ये जो तलपाड़ी ग्राम पंचायती के बाद जब बारे में बोल रहे हैं, तो तलपाड़ी ग्राम पंचायत में एक्चुअली 24 मेंबर्स है, उसमें 10 एसडीपी का है, 1 कांग्रेस का है, 13 बीजेपी का है। गए टर्म में उधर बीजेपी का हुकूमत था, क्योंकि 13 लोग उधर बीजेपी मेजॉरिटी है। हमारा ये बार हम लोग कभी इलेक्शन कंटेस्ट करने का नहीं था, क्योंकि हमारा 10 मेंबर में 1 मेंबर हज को भी, उम्रे को भी गए थे, 9 मेंबर थे। हम लोग बीजेपी अनअपोज्ड नहीं आना, बिना इलेक्शन से नहीं आना, हमारा एक कंटेस्ट रहना, इसलिए हम लोग हमारे प्रेसिडेंट हम कंटेस्ट किए थे। तो उसमें क्या हुआ, 2 लोग फयाज और मोहम्मद बोलकर जो बीजेपी में इलेक्ट हुआ 2 मेंबर्स, वो बीजेपी से वो लोग को बाहर करे थे, डिसिप्लिनरी एक्शन से उनको बाहर करे थे, यानी डिसमिस करे थे। हम जब कंटेस्ट करे, 2 लोग, वो लोग हम लोग को क्रॉस वोट किए हैं। हम किसी को बीजेपी से किसी से हम लोग वोट नहीं मांगा, सपोर्ट नहीं मांगा, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि हम लोग विन होने वाले नहीं है। तो 2 वोट आया तो इक्वल आया, बीजेपी को 11 आया, हम लोग को 11 आया, तो इक्वल आया। तो इलेक्शन ऑफिसर लॉटरी उठाते हैं, टॉस करते हैं। तो उसमें एसडीपीआई को हमारे टी इस्माइल साहब प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट हुए। वाइस प्रेसिडेंट रिजर्व्ड कैटेगरी था, बी कैटेगरी को रिजर्व हुआ था। उस कैटेगरी में एसडीपी का एक भी आदमी मेंबर नहीं थे, जो बीजेपी में एक मेंबर थे, वो उसमें इनॉनिमसली इलेक्ट हुए। ये है हकीकत। हम लोग ना बीजेपी से सपोर्ट पूछा, ना किसी से बात किया। हम लोग जो कंटेस्ट करे, वो लोग जो बीजेपी से नाराज थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट, और वो एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बन रहा है, जो ऑपोजिट में जो कैंडिडेट था बीजेपी का, सत्यराज बोलकर, बहुत कट्टर आरएसएस का था, वो नहीं आना था, इसलिए वो लोग क्या किए हैं, इधर वोट किए हैं। ये हकीकत, मैं तमाम जो भी लोग ये जो देख रहे हैं, ये है हकीकत। एसडीपीआई कभी भी कोई भी मुश्किल आए, क्या भी प्रॉब्लम आए, तो हम लोग बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। और कांग्रेस का जो एक कैंडिडेट, इसमें कांग्रेस का एक कैंडिडेट को हम लोग रिक्वेस्ट करे थे, हम लोग को सपोर्ट करो। तो कांग्रेस का वो जो कैंडिडेट है, वो उस दिन एब्सेंट हुआ, यानी कि इनडायरेक्टली वो बीजेपी को सपोर्ट किया। ऐसा अलग अलग जगह में, कूर का सुंटीकप्पा में, पाउर में, अलग अलग जगह कांग्रेस के मेंबर्स बीजेपी को सपोर्ट करके बीजेपी को विन किए। हम लोग तो बीजेपी को विन किए, बीजेपी का जो अधिकार था वहां, उस छीन के एसडीपी आज प्रेसिडेंट बनकर एसडीपी का हुकूमत आया, ये समझना चाहिए। हटो महीनों, हटो हटो।
बोलती रहो। इसका पूरा ख्याल रखना। जो शेड्यूल शुरू होता है उसी तरह आपको शेड्यूल में भरपूर साथ देना है। जहां आपको जो भी जरूरत रही तो डायरेक्टर रनिंग और जॉइंट डायरेक्टर से आपको परमिशन लेना जरूरी है। और खासकर आपके पास नोट पैड रहता है तो नोट पैड में आपको जो भी इधर आपको बोली जाती है उसे नोट करना है। बीच नोट को बात नहीं करना। जब आपको वक्त दिया जाता है आपको उस वक्त खुलकर बात करने का आपको मौका दिया जाता है। और दूसरी बात, आपके पास जितने लोगों के पास मोबाइल थे, हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे उनको आपको मोबाइल देना है। और जो भी बाहर जाती और वॉलंटियर्स को पढ़ा कर नहीं उनसे ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा से बात किया तो आपको डायरेक्ट से बात करके ही बाहर जाना है। मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट के वास्ते जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब रफतुल्लाह खान साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। सबसे पहले आपको डीआरसी की खुशामदीद और मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ जैसा कि आप सब जानते हैं डिस्ट्रिक्ट में एसडीपीआई का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आप सबकी मेहनतों और मुशक्कतों की बदौलत। इसके सिलसिले से अब हमारे पास एनआर असेंबली के अलावा एनआर असेंबली में 4 ब्लॉक हैं और केआर ब्लॉक, केआर असेंबली, सीआर असेंबली, 3 नरसिंहपुर असेंबली और अल्हम्दुलिल्लाह श्रीरंगपटना असेंबली भी एस्टैब्लिश हो कर है। तो इतना सब कुछ होने के बाद मैसूर डिस्ट्रिक्ट में काम बहुत ज़्यादा है और जिम्मेदारियां भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए डीडब्ल्यूसी में जब हमारे जावेद साहब जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं
इनके अलावा और एक सेक्रेटरी की जरूरत महसूस हुई तो DWC में इसके बारे में तफसील से चर्चा कर एक फैसला लिया गया कि और एक सेक्रेटरी को हम जिम्मेदारी में लाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में बहुत सालों से खिदमतों को अंजाम देते हुए हमारे नौजवान लीडर आने वाले मुस्तकबिल के एक लीडर जो होनहार हैं और अपना सारा भरपूर वक्त पार्टी को देकर पार्टी को मुकम्मल करने, पार्टी का मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है। तो मैं आपके सामने हमारे नए डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी को पेश करता हूं, मोहतरम जनाब फरदीन साहब, वो पेश पर तशरीफ फरमाएं। अभी मैं इनाग्रल स्पीच के लिए जनाब अब्दुल मजीद साहब को दावत देता हूँ कि इस स्टेज पर तशरीफ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI पार्टी के मैसूर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल PRC का सदर जलसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद खान साहब, आज के उस PRC के प्रोग्राम डायरेक्टर फिरदौस भाई, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर अमजद खान साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एस स्वामी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सती भाई, मौलाना अकरम साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज जावेद भाई और फरदीन भाई और तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लीडर्स, वुमेन इंडिया मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट कमेटी और हमारे ब्लॉक कमेटीज का लीडर्स, चामराजा, कृष्णराजा, टीनरसीपुरा और श्रीरंगपट्टनम का असेंबली लीडर्स, और जो भी आज स्पेशल इन्वाइटी बुलाया गया, तमाम स्पेशल इन्वाइटीज, मुअज़्ज़िज़ मीडिया के दोस्तों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 14 साल से इस सरजमीन में मज़लूमों के हक के लिए और हर नाइंसाफी का खिलाफ, हर नाहक का खिलाफ और इधर डेमोक्रेसी को वाकई में कायम करने के लिए, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यूज को बचाने के लिए हम जद्दोजहद करेगा। 14 साल से जो हमारा आइडियोलॉजी है, जो हमारा एक डिसिप्लिन है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए 14 साल से हर स्टेट में हम लोग हमारे पार्टी का काम कर लेगा। डेमोक्रेसी में जो भी लीडरशिप आता है, उस लीडरशिप का एक इंटीग्रिटी रहना, लीडरशिप का एक इंतजाम रहना बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, लीडरशिप का डिसीजन का ऊपर हम लोग गुफ्तगू नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, लीडरशिप का अंदर कुछ गुरूर आ जाएगा,
या कुछ कमी पेशी आ जाएगा। टाइम में लीडरशिप को इवैल्यूएशन करना, हमारा पार्टी का एक्टिविटीज को इवैल्यूएशन करना, ये पार्टी का ग्रोथ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारे लीडरशिप का मीका टर्म को 3 साल रखा गया। शुरुआत में आपको मालूम हुआ, शुरुआत में 2 साल था, अभी 3 साल। 3 साल को एक बार पार्टी बूथ कमेटी यानी सबसे नीचे जो ब्रांच कमेटी से लेकर नेशनल कमेटी तक 3 साल को एक लीडरशिप का इलेक्शन होता है, लीडरशिप का बदलाव होता है। वो 3 साल तक बीच में 1.5 साल में एक बार हर डीआरसी, एआरसी, एसआरसी ये तमाम चीजें होकर 1.5 साल का जो हमारा पार्टी एक्टिविटीज का ग्रोथ का एक एनालिसिस, एक इंतजाम उसमें भी होता है। तो आज मैसूर डिस्ट्रिक्ट का डीआरसी है। इस डीआरसी में लास्ट 1.5 साल का जो हमारा पार्टी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पेश किया जाएगा। इसके ऊपर आप बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू करना है, चर्चा करना है, लीडरशिप का कुछ कमी पेशी हो तो क्वेश्चन भी करना है, आपका हक है। आज देश की हालात बहुत खतरनाक, देश में डेमोक्रेसी है क्या, ऐसा एक क्वेश्चन पूछने का टाइम भी आ गया जैसा। मणिपुर में 3 महीने से लगातार दंगा फसाद होने पर ऑफिशियली 300 से ज्यादा चर्चों को डेमोलिश किया गया। 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। रिलीफ सेंटर में वो लोग उनका दिन गुजर रहे। 150 से ज्यादा कत्ले आम हुआ। रेप एंड मर्डर तो आम हो गया। अफसोस इस बात की है, इस देश का डेमोक्रेसी का अंदर देश 140 करोड़ आबादी के इस देश में सबसे बेहतरीन एक आर्मी है, पुलिस सिस्टम है। ये सब रहने के बावजूद भी 3 महीने से उधर दंगा फसाद को रोकने का कोई कार्रवाई हुआ तो रुकना। तो इसमें यह मालूम होता है कुछ हिडन एजेंडा है जो हुकूमत थी ये दंगा फसाद को खत्म करना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं हुकूमत दंगाइयों के साथ मिलजुल कर है, ऐसा एक महसूस मालूम होता है। आप हरियाणा का वीडियोस आप देखे होंगे। हरियाणा का वीडियोस में खुले आम जो दंगे करने वाले राइफल लेके, तलवार लेके घूम रहे, उसके साथ साथ पुलिस भी है। आप वीडियो देखे होंगे, बीजेपी का एक लीडर का बयान था, हरियाणा का दंगा ऐसा एकाएक नहीं हुआ, 3 महीने से साजिश चलने का था। 3 महीने से साजिश चलने का था। 25,000 से ज्यादा तलवार बनाया गया, तलवार बांट कर है। और राइफल्स जो है, राइफल्स बांट कर, वही राइफल्स आज यूज कर रहे हैं, आप वीडियो में देखे होंगे। उधर भी कतरे आम हुआ है। उसके बाद जब महाराष्ट्र में आप देखें, महाराष्ट्र में सीआरपीएफ का एक पुलिस ऑफिसर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, कैसा उसका हायर ऑफिसर जो ट्राइबल थे उनको, मीना कम्युनिटी को उनको शूट कर उसके बाद बोगी में, रेलवे बोगी में दूर दूर तक 3 मुसलमान कतले आम किया है, हम देखें। तो ये सब हालात है, इसका पीछे एक साजिश है। ऐसा ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक साजिश है। इसका मोटिव 24 का इलेक्शन को जीतने का। देखिए बीजेपी का टोटल हिस्ट्री हम देखेंगे तो बीजेपी इलेक्शन जीतने के, इलेक्शन का पहले कुछ ना कुछ जगह करते हैं। जितने भी गुजरात का उनका इलेक्शन का हिस्ट्री देखेंगे तो ये लोग गुजरात का इलेक्शन से पहले एक जगह किया।
लोकसभा इलेक्शन से पहले ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं। पुलवामा जो अटैक हुआ लास्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले एक एग्जाम्पल है, जो जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उन्होंने उनका बयान में क्लियर किए हैं जो पुलवामा जो अटैक हुआ ये इलेक्शन के लिए हुआ। वो परसों उनका बयान आया, मुझे डर होता है ये लोग और एक दंगा करने वाले हैं, नहीं तो कोई बीजेपी का एक बड़ा नेता तो यही लोग मार के उसको इलेक्शन एजेंडा बनाए। तो ये ना हालात है। पर अफसोस इस बात की है जो पॉलिटिकल पार्टीज सेक्युलरिज्म का बात करते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इस सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए ये तमाम जो भी दंगे फसाद का जो रुकावट के लिए कुछ कॉन्क्रीट प्लान इनका अंदर नहीं है। ये लोग एक मजलूमों के साथ खड़े होकर काम करते हैं, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी का इश्यूज को लेने ये लोग तैयार नहीं। ये असल में ये प्रॉब्लम है। सेक्युलर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो असल मुद्दा है माइनॉरिटीज का जो इश्यूज है, वो इश्यूज पे काम करने के लिए तैयार है। एक एग्जांपल देखिए, अभी कर्नाटक में कांग्रेस का हुकूमत आया, आपको मालूम है कैसा हुकूमत आया। कर्नाटक का कांग्रेस हुकूमत को आने में इधर मेनली माइनॉरिटी एंड एससी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। जो टोटल वोट कांग्रेस ने लिया है उसमें 60% वोट माइनॉरिटीज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। उसके बावजूद भी ये लोग रिटर्न क्या दिए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। ये लोग जो रूबी रिजर्वेशन का जो डिसीजन हुआ था खारिज करने का, वो अभी वापस नहीं लिए। पूछे तो कोर्ट का बताते हैं। बीफ बैन का जो डिसीजन है वो बीफ बैन करने का, उसका ऊपर वो भी वापस नहीं लिए, वो तो बताते वो कोर्ट में। एंटी कन्वर्जन तो वापस दिए, वो भी कोर्ट में था। एंटी कन्वर्जन बिल भी कोर्ट में तो वापस दिए। क्यों 2B का जो रिजर्व बिल दोबारा लागू करने के लिए एक डिसीजन नहीं लिए हैं, क्यों बीफ बैन का एक डिसीजन नहीं लिए हैं, क्यों हिजाब जो बैन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हिजाब का बैन को क्लियर क्यों नहीं कर रहे, ये भी बताते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में राजगरी जो एंटी कन्वर्जन बिल वापस लिए हैं क्या, लिए नहीं क्या? तो इसमें मतलब होता है ये लोग कौन सा इश्यू लेते हैं, कौन सा इश्यू नहीं लेते हैं। तो ये सो-कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज का प्रॉब्लम ये है, आपका इश्यूज में लेने के उन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई सा एक लॉबी, ये कम्युनिटी लीडर्स या कम्युनिटी का उलमा, कम्युनिटी का लोग इसका के ऊपर लॉबी करने वाले हैं, नो पॉलिटिकल लॉबी। तो ये असल मुद्दा है। तो इसलिए और दूसरा अगर कैसा ये लोग इलेक्शन जीतते, क्या है आज का पॉलिटिकल सिचुएशन? ये तो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म का सियासत, नफरत का सियासत करके, भड़काऊ भाषण देके, दंगा फसाद करके आपस में लड़ा के इलेक्शन जीतते। ये इलेक्शन जीतने का स्ट्रैटेजी। दूसरा आकर कास्टिज्म, वो जात ये जात बोलकर जात का कहकर इलेक्शन जीतते हैं। तीसरा आकर करप्शन, पैसा बांट के जो पैसे लूटते हैं और वो पैसा खर्चा करके इलेक्शन जीतते हैं। करप्शन के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं। करप्शन रोकने का एक डिटेल डिस्कशन, एक गंभीर चर्चा इधर भी नहीं होता, ना पार्लियामेंट में, ना असेंबली में, ना पब्लिक में। करप्शन आम हो गया, करप्शन का आम हो गया। करप्शन को रोकने का कोई बात नहीं। कर्नाटक का इलेक्शन में हर कैंडिडेट जो है,
जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट 25 करोड़ का ज्यादा ही खर्चा किया। सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रिपोर्ट आता है कि 100 करोड़ खर्चा किया। ये कि एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इतना सब काम करके 100 करोड़ खर्चा करके ये डेमोक्रेसी का सक्सेस बताते हैं। तो करप्शन अभी देखो, बीजेपी का 40% कमीशन का खिलाफ पेसीएम किए और बहुत हंगामा किए, बहुत बड़ा इश्यूज बाहर आया। उसके बाद जो कांग्रेस हुकूमत आया, ये भी करप्शन का चलेगा। चरुराय स्वामी के ऊपर जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर का, जो एग्रीकल्चर ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर 6 लोगों ने जो गवर्नर को लेटर लिखते हैं, एक डायरेक्टर से 6-6 लाख रुपए पूछे हो। अभी उसको दफा करने का, क्लोज करने का साजिश चल रहा है। एक कंडक्टर जो चरोड़ा स्वामी का नाम लेकर खुदकुशी करने का क्या, वो जो हंगामा हुआ, उसके बाद आपको पता है कैसा उसको मुंह बंद किया गया। चरोड़ा स्वामी 25 लाख रुपए उस कंडक्टर को देख के फिर उसका मुंह बंद करा। करप्शन रईस हुआ तो भी करप्शन रईस किया तो भी फिर करप्शन। तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया का अंदर अभी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इस करप्शन को रोकने के बारे में, करप्शन को साफ करने के बारे में एक गंभीर चर्चा, एक कॉन्क्रीट डिस्कशन या डिसीजन हो लेकर नहीं। तो इस हालात में एक पॉलिटिकल पार्टी असल डेमोक्रेसी को बात करता है, डेमोक्रेसी को बचाने के बात करता है, करप्शन का खिलाफ लड़ता है, कम्युनलिज्म का खिलाफ लड़ता है, कैस्टिज्म का खिलाफ लड़ता है। जो संविधान है वो संविधान का मुताबिक इस देश करना है, ऐसा स्ट्रांगली एडवोकेट करने का एक ही पॉलिटिकल पार्टी आज इंडिया में बचा है, तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। फख्र है हम लोग को, 14 साल से ये जद्दोजहद हम करने का है। इस देश से कम्युनलिज्म को एराडिकेट करना, इस देश से कैस्टिज्म को एराडिकेट करना, इस देश से करप्शन को एराडिकेट करना, इस देश से जो भी बुराई है उसको एराडिकेट करके एक बेहतर डेमोक्रेसी बनाना, सबको बराबरी। ऐसा एक डेमोक्रेसी के लिए जो जद्दोजहद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर लेकर है, उसके लिए लीडर्स को, कैडर्स को, मेंबर्स को, अवाम को तैयार करने का है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो पार्टी के मैसूर के टॉप लीडर्स हैं, ये जो आने वाले 1.5 साल में जो भी डिसीजन हम लोग लिया जाता है, पार्टी का हो या अवाम की बेनिफिट के लिए, उस जो भी डिसीजन को इंप्लीमेंटेशन करना और पार्टी को मजबूत करने में आपका वक्त देना, ये बहुत जरूरी है। हम नहीं करेंगे तो कोई करने वाले नहीं। आज का जो सियासत में मैं बताता हूं, आज का जो सियासत में जो आने वाले जो लोग हैं, आज का जो सियासत दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उनका पैसे के लिए, उनका अधिकार के लिए कर रहे। कोई समाज का हो, इंडिया का हो, कोई किसी को फिक्र नहीं है। चाहे वो कारपोरेटर्स हो, एमएलएस हो, मिनिस्टर्स हो, पैसे बनाना, खूब कमाना, आराम से रहना, लूटना और उसके बाद उनका खानदान को, उनको बेटा को, बेटी को, जवाई को, इनको पॉलिटिक्स में लाना, एमएलए बनाना, कारपोरेटर बनाना, ये छोड़ के अवाम की फिक्र करने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो इसलिए अवाम की सियासत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, इस पार्टी को बचाना, इस पार्टी को आगे बढ़ाना आप लोगों का जिम्मेदारी है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, कोई इस देश को बचाने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं तमाम लीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, आपका जिंदगी में आप एक बेहतरीन प्लान कीजिए, आपका वक्त का एक बेहतरीन प्लान कीजिए, एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए। मैं इसलिए ऐसा नहीं पूछता आपका 24 घंटा देने के लिए इस पार्टी के लिए, कम से कम आप लीडर्स दिन में 4 घंटा दीजिए। 4 घंटे का वक्त मैं निकालता हूं, लोग आहत कर दीजिए, दिन में 4 घंटा इस पार्टी के लिए मैं काम करूं। अगर ये आहत की आप लोग कर लेंगे तो
हम 100% सब सक्सेसफुल हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज कैसा साजिश करते हैं। हमारे पॉलिटिकल पार्टी का काम को रोकने के लिए एनआईए